हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हाल आप सभी के? मस्त। तो हम भी जबरदस्त। ठीक है मेरे बच्चों, तो मुझे लगता है कि आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी और आप भी जबरदस्त पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपको डर लगने लगा ना। आप तो हाफ ईयरली एग्जाम भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। हाफ ईयरली एग्जाम में जो कुछ हुआ उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए मार्गदर्शन नहीं है। ये तो बस हमें बताने के लिए था हमने कितना पढ़ा कितना नहीं। इससे आपको डर भी होने लगा होगा, अच्छा लगने लगा होगा कि हाँ भाई हमने एक दो सवाल करे हैं, एक दो सवाल पढ़ा नहीं पढ़ा है। तो इस मामले में आप जैसा अगर कमजोरी दिखाई दी है तो इसमें लग के मेहनत लग जाइए, क्योंकि हमें यूपी बोर्ड में 95 प्लस को क्रॉस करके जाना है और आगे बढ़ते जाना है। ठीक है ना? तो चलते हैं मैथ पर 5.2 की तरफ। तो 5.2 का पहले एग्जाम आपका इंट्रोडक्शन है कि क्या होता है इसमें, क्या नहीं होता। पीछे से जुड़ के इसमें लिंक मिलेगा, तो पिछले वाले अभ्यास को आप पीछे वाली वीडियो को जरूर देखें। देख के उससे आगे बढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा और आपको एक ऐसा लय मिल जाएगी कि उससे जुड़ते चले जाए। ठीक है ना मेरे बच्चों? चलते हैं। तो 5.2 में क्या होता है, यहां पर हमें एनवा पद ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना होता है? इसका परिचय डाल दीजिए बेटे, इंट्रोडक्शन या परिचय। तो यहां पर एन व पद ज्ञात करना होता है, एन व पद। ठीक है ना? एन व पद ज्ञात करना होता है। वहां तो एन व पद निकालना था कि कौन सा पद, चौथा पद कौन सा होगा, चौथा पद निकालना था, तीसरा पद निकालना, चौथा पद, पांचवा पद निकालना था, वो तो आपको पता था। तो यहाँ पर देखिए एनवा पद ज्ञात करना होता है कि एनवा पद क्या होगा। तो एनवे पद के लिए क्या होता है बेटे? एनवे पद के लिए एक सूत्र लगता है, ए एन बराबर के ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी। अब ये ए एन क्या होता, ए क्या होता, एन क्या होता, डी क्या होता, ये अभी आप समझेंगे बिल्कुल एक प्रकार के माध्यम से। देखें, अगर हम यहाँ पर कोई एपी श्रेणी लें, मान लीजिए 7, मतलब 4 4 ले लें, 4 का अंतर गए, 7 4 11 15, 19 23 डॉट 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 डॉट, यहाँ पर 95 आ गया। मान लीजिए यहाँ पर 95 है, तो देखो है तो यही पद बिल्कुल, और यहाँ पर जाएगा 95 तक है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटे, हमारा ये जो पद है ये ए का मान है। आपको बताया था हमने कि ए बराबर प्रारंभिक पद हो गया। हमें डी निकालना होता है। अगर डी निकालना होता है तो हमें A2 माइनस का A1 करना होता है। तो डी क्या हमारा सर्वांतर है और ए क्या हमारा प्रथम पद है। तो देखें, A2 क्या हमारा, एक A1 A2 A3 A4 A5, उसका पता नहीं कौन सा है, इसका बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं बेटे 11 माइनस का 7, 7 में से 11 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। हो गया। तो ए भी हमारा पता चल जाता है, ये भी पता चल जाता। अब यहाँ पर अगर गिनती कर जाए, A1 है, A2 है, A3 है, A5 है, A6 है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है ये 95 निकले, 80 वाला निकले, 11वां निकले, मतलब पता नहीं कौन सा नंबर आ जाए। तो नंबर का हमें पता नहीं रहता। तो यहाँ पर जब नंबर का पता नहीं होता बेटे, तो ये होता है हमारा AN। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा एपी श्रेणी में कोई अंत में पद दिया है, उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसका मतलब हुआ ये कि AN का मान है। तो यहाँ पर हमारा ये निकलेगा, हमारा AN बराबर 95। अब ये माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता चल गया ना ये एन का मान क्यों, कि इसकी पदों की संख्या में ज्ञात नहीं। बस जैसे हमने यहाँ पर A2 लिख दिया, तो दूसरा पद था, दूसरा लिख दिया, A1 लिख दिया तो A1 लिख दिया, ये वाली बात हो गई। ठीक है ना? इससे पहले हम सूत्र पढ़ चुके हैं। क्या भाई? A1 बराबर, अगर हमें पहला पद निकालना हो तो A होता है, दूसरा पद निकालना हो, ये पिछली वाली क्लास का है, दूसरा पद निकालना हो तो A प्लस का D करते हैं। जितना पद होता है जो निकालना होता है एक कम D जोड़ते हैं, 2 में से 1 गया तो 1 D जोड़ेंगे। अगर तीसरा पद निकालना हो, यानी A प्लस का ND, सॉरी A प्लस का हम कौन सा पद जोड़ देंगे, तीसरा है तो दूसरा पद जोड़ देंगे, 2D। यहां निकालना हो चौथा पद, A प्लस का चौथे से 1 कम करो 3D। तो इसी प्रकार यहां निकालना हो nवा पद, तो A प्लस के ND जोड़ देंगे। मतलब जौन सा पद कहेगा, सॉरी N-1D जोड़ देंगे। ठीक है ना? जौन सा अगर हमें nवा पद निकालना है तो A प्लस N-1D जोड़ देंगे। तो ये पता चल गया कि हमें कौन सा पद निकालना, nवा। तो AN बराबर हो जाएगा A प्लस का N माइनस का 1 इंटू D। यही हमने आपको सूत्र बताया था। ठीक है ना बेटे? तो देखो
nवा पद निकालना पड़ेगा तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी हमें जोड़ना पड़ेगा तो nवा पद ज्ञात हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गई बात को। ये तो यहाँ पर n का मान था और ये अलग है, तो ये समझ में आ गई बात को, बिल्कुल क्लियर। इसको खत्म करके एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। देखो बेटे, एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर nवा पद निकालते हैं। तो एपी अगर मान लीजिए आप, मानो बताओ कौन सा मान है, 20, 22, 23 मान लो, 26 और 29 डॉट 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 डॉट, हम निकालेंगे यहाँ पर 17वां पद निकाल लो। ठीक है ना, अब देखते हैं। तो यहां से तो हमें पता चल गया ए का मान है, तो ए बराबर कितना रहा बेटे आपका, 20 रहा। अब हमें निकालना डी, तो डी को मैंने आपको बताया था A2 माइनस का A1। ठीक है ना, तो D2 बस यहाँ पर एक निकालना पड़ेगा, पिछली बार मैं दो निकाले था क्योंकि हमें एपी बनानी थी, यहाँ एपी दी हुई है तो इसलिए। तो A2 कितना बेटे आपका 23, A1 कितना है 20, तो कितना आया 3, बिल्कुल सही बात। आगे चलते चलेंगे, देखो कोई नंबर नहीं है, यहाँ कह रहा है 17वां पद, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 10 11 12 13 14 15 16, 17वां पद क्या आएगा, मतलब यहाँ पर लास्ट में 17वां पद होना चाहिए, क्या आएगा। तो जहां पर भी वह पद लिखा मिले, 30 लिखा मिले, मतलब ऐसी कुछ भी लिखा मिले, नंबर ना हो, कोई संख्या ना हो, तो वहां पर इसको मानेंगे हम बेटे n। ठीक है ना, ये होगा n, क्योंकि कह ही रहा है वो गिनती है n। तो देखो बेटे यहाँ पर हो गया n बराबर हो गया 17। अब हम कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ, तो देखें an बराबर के a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। तो an का मान निकालना था, n बराबर 17। अब n की जगह हम क्या लेंगे 17, तो a 17वां पद देखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे a प्लस का 17 माइनस का 1। देखो n की जगह हमें क्या लिखना, 17, यहाँ भी 17 लिख दें, यहाँ भी 17। और d का मान देखो हमारा, सॉरी a का मान भी तो भरो, a का मान भी तो हमारे पास ये रहा 20, तो 20 लगाएंगे। ठीक है ना, अब d का मान भी तो हमारे पास 3 गुणा में 3 लगाएंगे, लगाओ भैया, तो 20 प्लस के 16 गुणा 3, 16 थी 48, 48 हो गया, 20 क्या हो गया 68। तो देखो बेटे समझ में आया बात को ना, तो इस प्रकार हो सकता है। चलिए एक और देख लेते हैं हम इस बात को। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए माइनस के 25, माइनस के 23, माइनस के 21, यहाँ आएगा 12वां पद ज्ञात कीजिए, 12वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, अब ये 12वां पद क्या होगा, बिल्कुल सेम अपने उसी तरीके से हम चलेंगे, इसमें कोई परेशानी हमारी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी a बराबर तो शुरू वाला रहता ना माइनस के 25, कोई परेशानी नहीं। हमें निकालना d, तो d का क्या होगा A2 माइनस का A1। ठीक है ना, अब देखें इसमें A1 A2 हो गया, तो A1 कितना है माइनस का 23 माइनस, और ये माइनस का 25, 23 माइनस प्लस 25। अब 25 में 23 में से 25 घटेंगे तो 2 बचेगा, निशान बड़ी संख्या का 2 रह गया। अब देखो वहां पर क्या लिखा 12वां पद, यानी n बराबर है 12, तो an निकाल सकते हैं हम, a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। ठीक, तो an की जगह हम क्या लिखेंगे 12, तो 12वां पद निकालेंगे, a की जगह हमारा कितना है माइनस के 25, n का मान कितना है 12 माइनस का 1, d का मान कितना है 2। देखो माइनस के 25 प्लस 12 में से क्या 11 गुणा 2, 25 प्लस के 11 दूनी 22। अब 25 में से 22 जाएंगे, कितने बचेंगे बेटे 3 बचेंगे, 3 निशान बड़े संख्या। तो देखो, तो इसका मतलब ये वाली बात होगी कि यहाँ पर 12वां पद होगा। अब कब 7 13 19 एग्जाम्पल है बेटे, एक एग्जाम्पल ऐसा दिया। अब देखो यहाँ पर कोई संख्या नहीं दी, तो इसका मतलब ये n नहीं है, तो इसका मतलब सूत्र तो हमारा यही लगेगा, यहाँ से हम n भी निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ
कि ए का मान कितना बेटे आपका 7। ठीक, अब डी का मान तो हम निकाल सकते हैं, डी का मान कितना है हमारा A2 माइनस का A1। तो देखो, तो इसका मतलब ये हुआ कि 13 माइनस के 7 बराबर कितना बचा, 7 6 13, 6 बच गया। अब ये वाला मान किसका है, तो मैंने बताया ना वह पद होता या कोई और संख्या होती तो वैसी, तो इसका मतलब ये जो संख्या है, संख्या किसका मान होता है, ये an का, n वाला, तो an वाला बार। क्लियर है, तो इसको देख लेते हैं। अब इसको भी देखेंगे, क्योंकि an बराबर होता है a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। ठीक, अब an का मान तो दे रखा, तो यहाँ पर 205 बराबर a का मान कितना 7 प्लस का n माइनस का 1 और ये गुणा d का मान 6। देखो प्लस वाले को तो इधर ला सकते हैं, गुणा वाले को नहीं ला सकते, तो प्लस वाले को इधर ले जाए, गुणा 6, 205 में से ये घटाते हैं तो 5 2 7 198 बराबर के n माइनस का 1 और इंटू 6। तो बेटे 6 की गुणा 6 गुणा में काय में जाएगा, भाग में। तो देखो 6 3 18, 1 बच गया, 6 3 18, तो बेटे 33 बराबर के n माइनस का 1। ये भी संख्या को उधर लाओ, चौंतीस बराबर n, तो n बराबर 34। यानी इस श्रेणी में अगर गिनती करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 34वां पद निकलेगा बेटे, 34वां। तो इस प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं, n का भी मान निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार रहा आपका 5.2 का परिचय। इस सूत्र पर ही आधारित रहेंगे, इसके द्वारा ही रहेंगे। ये जो समीकरण बनती है वो बाद में हम पढ़ते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, तो इस सूत्र को आपकी सबसे ज्यादा वैल्यू दी गई है इस सवाल में। इस सूत्र को आप पढ़ेंगे और आपको ये पता चल गया n कहाँ होता है, nवां पद कहाँ होता है। तो ये मिलते हैं आपको अगले अगले वीडियो में, ठीक है ना। तब तक इसको समझें और सोचें और इसको सूत्र को याद कर लें, और पीछे वाले तो आपको सूत्र याद करने। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय।